आपका एक बार फिर स्वागत है फोर्थ आई न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पर। दोस्तों, हम आपको लगातार यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उसके बारे में बता रहे हैं और पहले भी हमने आपको अलग अलग तरह की खबरें बताई हैं। और अगर आपने वो खबरें नहीं देखी हैं तो यहाँ पर जो आई का सिंबल है उस पर आप क्लिक कर लीजिए और वहाँ राजनीति की खबरें भी देख सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट भी है www.4thinews.com, उस पर भी आप अन्य तरह की खबरें पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की एक जो लोकसभा सीट है जो कि एक राज्य की बहुत ही अहम सीटों में से एक है, उसका इतिहास क्या है ये हम आपको बताते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये अहम सीट कौन सी है। ये अहम सीट है बस्तर की लोकसभा सीट। जी हाँ, वही बस्तर की लोकसभा सीट जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अहम हिस्सा है, छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए बस्तर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक शहर है और अपने अनूठे आदिवासी मूल निवासियों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां बीजेपी 1998 से लगातार 2014 तक पिछले 6 चुनाव जीतती आ रही है। बात राजनीतिक पृष्ठभूमि की कर लेते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि में 1998 से 2011 तक यहाँ से बीजेपी के बलीराम कश्यप जीत हासिल करते रहे हैं। वे लगातार 4 बार चुनाव जीते थे, लेकिन 2011 में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई और इसके बाद ये लोकसभा सीट खाली हो गई थी। फिर यहाँ से उनके बेटे दिनेश कश्यप चुनाव लड़े और 2014 में भी दिनेश कश्यप ने ये सीट भाजपा के खाते में बरकरार रखी और इस सीट पर फिलहाल उन्हीं का कब्जा है। आपको बता दें कि जो बस्तर है उसका जिला मुख्यालय जगदलपुर है। ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। बस्तर बंटवारे वाले जिलों से पहले भारत के सबसे बड़े जिलों में से एक था। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। कुल आबादी में 70% से अधिक यहाँ पर आदिवासी हैं, जिनमें गौंड जनजाति, मुरिया, भद्रा, हल्बा जनजाति प्रमुख है। इस लोकसभा सीट पर 2014 में पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,32,814 थी, जिनमें से 3,87,112 ने हिस्सा लिया। वहीं महिला वोटर्स 6,65,245 थी, जिनमें से 3,82,801 महिला वोटर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। अब आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ चुनाव यहाँ पर किस तरह से रहे और कितने वोट यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस को ही मिले, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता है और उन दोनों पार्टियों के बीच ही यहाँ पर मुकाबला होता है। शुरुआत साल 2004 से करते हैं। यहाँ पर महेंद्र कर्मा जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे हैं और झीरम हमले में जो शहीद हुए हैं, वो चुनाव लड़े थे 2004 में बलीराम कश्यप के खिलाफ। लेकिन महेंद्र कर्मा को 1,58,520 वोट मिले थे, जबकि बलीराम कश्यप को 2,12,893 वोट हासिल हुए थे। इस तरह से करीब 54,000 वोटों से बलीराम कश्यप 2004 में जीत हासिल कर लोकसभा में पहुंचे थे। साल 2009 की भी बात करते हैं। साल 2009 में बलीराम कश्यप और शंकर सोनी जो कि कांग्रेस से थे, उनके बीच ही मुकाबला हुआ। इसमें बलीराम कश्यप को 2,49,373 वोट मिले, जबकि शंकर सोनी को 1,49,111 वोट हासिल हुए। साल 2009 तक कांग्रेस यहां पर जीत के लिए जद्दोजहद कर रही थी। 2011 में जब बलीराम कश्यप की मृत्यु हुई, उसके बाद कांग्रेस को एक बार फिर उम्मीद बंधी और उन्होंने अपने जो लगातार विधानसभा में विधायक बनकर चुनते जा रहे हैं, जो कि मौजूदा मंत्री हैं कवासी लखमा, उनको मैदान में उतारा। और यहाँ पर जब बलीराम कश्यप की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके बेटे दिनेश कश्यप चुनाव लड़े और दिनेश कश्यप ने कवासी लखमा को मात्र 2,86,691 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के कवासी लखमा को 1,97,800
7 वोट मिले थे। 2011 में जो कांग्रेस के मौजूदा मंत्री हैं वो बलीराम कश्यप के बेटे दिनेश कश्यप जो चुनाव हार चुके थे और अब कांग्रेस एक बार फिर नए कैंडिडेट की तलाश में थी और नए कैंडिडेट के रूप में उन्होंने यहाँ से दिनेश कर्मा जो कि शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे थे 2014 में उनको दिनेश कश्यप के सामने उतारा, लेकिन दीपक कर्मा कमाल नहीं कर सके और ये सीट एक बार फिर दिनेश कश्यप ने 3,85,829 वोट हासिल कर जीत ली। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के दीपक कर्मा को 2,61,470 वोट मिले। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार यहाँ पर कई कैंडिडेट्स को मौका दे चुकी है, कई कैंडिडेट्स को सामने ला चुकी है, लेकिन वो फिर भी जीत हासिल करने में नाकामयाब हो रही है लगातार। बस्तर की लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इनमें 7 अनुसूचित जाति और 1 सामान्य वर्ग के लिए और जो विधानसभा सीटें आती हैं उनमें जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा, ये 8 सीटें बस्तर लोकसभा में आती हैं। लेकिन इस बार इनमें से ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं और इस बार कांग्रेस चाहेगी कि वो अपना सांसद चुनकर बस्तर से लोकसभा में पहुंचाए। हालांकि पिछला इतिहास देखते हुए कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम जो है लगातार आपको से जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे और राजनीति से जुड़ी हुई जो अन्य खबरें हैं वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।